नमस्कार स्टूडेंट, इससे पहले हमने किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सम जनरल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या क्या किया था? लिगेंड, सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ वी स्टार्ट IUPAC nomenclature. 90 IUPAC nomenclature में हमें करना है 1957 में जो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, वो कोई बहुत पुराना टॉपिक नहीं है, लेटेस्ट टॉपिक हम एक तरह से कह सकते हैं। बहुत सारी बातें अभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स वगैरह की नोन है। आप देखिए 1957 में इसके नोमेनक्लेचर के कुछ रूल बने, फिर 1962 और फिर 1971 में कुछ रूल बने। जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है, हालांकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतना नहीं है। 3 पार्ट हम इसमें बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं काउंटर कैटायन, दूसरा बना लेते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और तीसरा बना लेते हैं काउंटर एनायन। काउंटर कैटायन जैसे ये काउंटर कैटायन को हम नोमेनक्लेट करेंगे एज सच काउंटर कैटायन। In IUPAC system, the name of counter cation is taken as such. यो का यो इसका हम नाम लेंगे, जैसे सोडियम या पोटाशियम। फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल में लेंगे, ऑलरेडी केमिस्ट्री में हम कैपिटल लेते हैं या स्मॉल लेंगे। फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल और एज सच नाम लिख देंगे विदाउट यूजिंग एनी प्रीफिक्स। हम यहाँ पे ट्राई सोडियम नहीं कहेंगे, हम यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं कहेंगे। 2 सोडियम हो, चाहे 1 सोडियम हो, चाहे 3 सोडियम हो, चाहे 4 सोडियम हो, हम कहेंगे सोडियम, हम कहेंगे पोटेशियम, जो भी होगा। तो सिंपल बात है, काउंटर कैटायन को जब नोमेनक्लेट करेंगे तो काउंटर कैटायन का नाम लेंगे एज सच without using any prefix or suffix। सेम काउंटर एनायन का, जैसे मान लिया आपका है तो इसको हम लेंगे क्लोराइड, डाइक्लोराइड नहीं कहेंगे, क्लोराइड। तो काउंटर कैटायन और काउंटर एनायन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। काउंटर कैटायन का जो नाम हम करेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम में, वो एज सच नोमेनक्लेट करेंगे। कोई उसका हम प्रीफिक्स 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा इस तरह का कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। सेम हम जो काउंटर एनायन है उसके लिए भी कोई सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं करना, एज सच नाम लिखना है। तो इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब बचता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अच्छा, फॉर्मूला कैसे लिखा रहता है? हाउ वी राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? जैसे नॉर्मल साल्ट में होता है, पहले हम कैटायन पार्ट लिखते हैं, फिर हम एनायन पार्ट लिखते हैं। कोई भी कंपाउंड जो नॉर्मली हम आयनिक कंपाउंड लिखते हैं, जैसे NaCl हम लिखते हैं, तो पहले कैटायन पार्ट फिर एनायन। तो पहले कैटायनिक पार्ट लिखेंगे और फिर एनायनिक पार्ट लिखेंगे। अगर कैटायन है तो फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होगा,
तो पहले क्वार्टाइन आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएगा। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो फिर काउंटर एनायन आ जाएगा। तो पहले कैटायनिक पार्ट, फिर एनायनिक पार्ट। कुछ केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज होता है, कुछ केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फॉर्मूले में पहले लिखते हैं सेंट्रल एटम और फिर लिखते हैं लिगेंड। पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते थे, नहीं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले सेंट्रल एटम लिखेंगे और फिर लिगेंड लिखेंगे। जैसे अगर ये तो काउंटर कैटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले सेंट्रल एटम और फिर लिगेंड, पहले सेंट्रल एटम और फिर लिगेंड। और लिगेंड में भी पहले तो हम क्या लिखते थे? एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायनिक। पहले एनायनिक लिगेंड लिखेंगे, फिर न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे, फिर कैटायनिक न्यूट्रल लिगेंड लिखेंगे। और अगर एक से ज्यादा एनायनिक हो तो अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको हम पहले लिखेंगे, और जब सभी लिगेंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्लोज। तो ये तो है फॉर्मूला लिखने की बात, लेकिन हम फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे। फॉर्मूला लिखने के लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, फॉर्मूला में क्या लिखा रहता है? पहले काउंटर कैटायन होगा, फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर काउंटर कैटायन है तो, अगर काउंटर एनायन है तो पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर फिर एनायन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले सेंट्रल एटम फिर लिगेंड। कई लिगेंड है तो पहले एनायनिक लिगेंड, फिर न्यूट्रल, फिर कैटायनिक लिगेंड। और एनायनिक भी कई है तो फिर उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर। ये तो बात हुई हाउ वी राइट द फॉर्मूला। अब बात आती है कि हम लिगेंड को, कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नोमेनक्लेट कैसे करें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर कैसे करें? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नोमेनक्लेट करने के लिए हम लिखने में तो पहले सेंट्रल एटम लिखते हैं, फिर लिगेंड लिखते हैं। पहले हम करेंगे नेमिंग टू लिगेंड। नेमिंग टू लिगेंड, पहले हम लिगेंड को नाम देंगे, फिर लास्ट में हम सेंट्रल एटम को लिखेंगे। लिखा क्या होता है? पहले सेंट्रल एटम लिखा होता है, फिर लिगेंड लिखे होते हैं। लेकिन नोमेनक्लेचर में पहले हम लिगेंड को नाम देंगे, फिर सेंट्रल एटम को देंगे। अच्छा, लिगेंड को क्या नाम दोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर किसी लिगेंड के आगे है ATE, ITE, IDE, तो उनका E हटा दो और E को माइनस कर दो और O लगा दो। E हटा के और O लगा दो। कहीं भी अगर उसमें जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, पहले तो हम क्या करते थे, अब तो सीधा है E हटाओ और O लगाओ। क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। हालांकि पुराने रूल के अकॉर्डिंग हम पूरा ATE IDE हटा के O लगाते थे, IDE हटा के O लगा देते थे। जैसे इसको हम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ये भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता था। अब जैसे कहीं ATE है सल्फेट, तो E हटाओ और लगा दो सल्फेटो।
कहिए नाइट्रेट, नाइट्रेट, तो ई हटाओ और ओ लगा दो, नाइट्रेटो। तो सिंपल सा तरीका है, कोई भी एनायनिक लिगेंड है तो या तो उनके आगे होगा ATE या होगा ITE या होगा IDE, ई हटा दो और ओ लगा दो। साइनाइड तो बन जाएगा साइनाइडो, हालांकि साइनो भी दे रखा होगा कुछ बुक में, लेकिन लेटेस्ट जो रिकमेंडेशन है वो है कि ई हटा के ओ लगा दो। नोमेनक्लेचर में ये बन गया। कुछ एक न्यूट्रल लिगेंड है जिनका नाम हमने स्पेशल नाम ले रखा है, कुछ एक का एक्सेस ले रखा है, जैसे PS3 फॉस्फीन, PS3 फॉस्फीन, मिथाइल इथाइल, हाइड्राजीन, कुछ एक लिगेंड ऐसे हैं जिनका नाम हमने एक्सेस ले रखा है, C6H5 फिनाइल। ये वो लिगेंड है जिनका हमने HH नाम लिया हुआ है, मिथाइल, फिनाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हाइड्राजीन, इनका नाम भी हाइड्राजीन होता है, आईपीसी के नोमेनक्लेचर में भी हाइड्राजीन का है। कुछ एक का स्पेशल ले रखा हमने, स्पेशल वाटर के लिए एक्वा, वाटर का कहीं पे लिगेंड है तो एक्वा, अमोनिया कहीं पे लिगेंड है तो अमीन, AMMINE, अमीन, कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे लिगेंड है तो कार्बोनाइल, कार्बोनिल, NO, नाइट्रोसाइल, NO, नाइट्रोसाइल, CS, थायोकार्बोनिल, CS, थायो, CO क्या है? कार्बोनिल, और ऑक्सीजन की जगह अगर सल्फर आ जाए तो थायो आ जाता है, थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल। ये वो है जो स्पेशली ले रखे हमने। NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम, NO तो है नाइट्रोसाइल और NO पॉजिटिव है नाइट्रोसोनियम। IUM लगा देते हैं कैटायन वाले के, NH2 NH3 पॉजिटिव बन जाता है तो हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन का बन गया हाइड्राजीनियम, नाइट्रोसोनियम, थायोकार्बोनिल, नाइट्रोसाइल, कार्बोनिल, अमीन, एक्वा। तो कुछ एक लिगेंड ऐसे हैं जिनका नोमेनक्लेचर हमने कर रखा है स्पेशल, स्पेशल नेमिंग देते हैं। कुछ एक का हम एक्सेस लेते हैं, और जिन लिगेंड के नाम के आगे ATE, ITE, ID है उनका ई हटा के ओ लगा देते हैं। 30-40 लिगेंड है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, इसमें इनऑर्गेनिक में इतना ज्यादा नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो लिगेंड का आईपीसी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग लिगेंड का क्या नाम आप लोगे वो डिपेंड करेगा। हम 3 कैटेगरीज की बना रहे हैं। एक तो वो लिगेंड जिनके आगे ATE, ITE, IDE है, उन लिगेंड का ई हटा के ओ लगा दो। कुछ एक वो लिगेंड है जिनके नाम हमने एक्सेस लिए हुए हैं, और कुछ एक वो लिगेंड है जिनके नाम हमने स्पेशली कंसीडर किए हुए हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई रीजनिंग या सिस्टमैटिक स्टडी की हम बात करेंगे, समझाने वाली बात नहीं है। ये तो हुआ लिगेंड का नाम। अब अगर नंबर ऑफ लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड के लिए हम क्या करेंगे, 2 लिगेंड है तो डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा यूज करेंगे। डाईअमीन, टेट्रामीन, ट्राइक्लोराइडो, डाइब्रोमाइडो, तो वो यूज करेंगे।
but if ligand already है, 4 2 you take di, 3 tri, 4 tetra, ऐसे पेंटा हेक्सा. But if di, tri are already used in ligand name, then bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4. नॉर्मल कोई लिगेंड 2 बार है तो हम डाई लेंगे, लेकिन अगर जैसे मान लिया डाई अमीन आ गया, लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन, और इसके 2 लिगेंड है, तो फिर हम डाई इथाइल डाई अमीन नहीं लेंगे भाई. लिगेंड का नाम है इथाइलिन डाई अमीन और डाई पहले आ रहा है और 2 लिगेंड हो गए, तो हम ये नहीं करेंगे फिर कि डाई इथाइलिन डाई अमीन, नो, फिर हम लेंगे बिस इथाइलिन डाई अमीन. और ये नहीं है कि यहाँ डाई कोई, अगर यहाँ 3 भी होगा तो भी हम ट्राई नहीं लेंगे, ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन, क्योंकि इथाइलिन डाई अमीन में डाई पहले आ रहा है, और आप अगर ट्राई यूज कर लेते हो या डाई या टेट्रा यूज कर लेते हो तो लिगेंड का नाम ही चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा डाई इथाइलिन डाई अमीन, जो कि एक अलग से लिगेंड है. तो इफ द टर्म डाई, ट्राई, टेट्रा are already used in the name of ligand, then we not use di for 2, tri for 3. We use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4. और जब हम ligand के नाम नोमेनक्लेट करने के बाद जब उसको लिखेंगे तो फिर हम उसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, और अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो डाई का डी, ट्राई का टी, टेट्रा का टी, पेंटा का पी कंसीडर नहीं करेंगे. When we decide the alphabetic order, we consider only the first alphabet of name of ligand, not the first alphabet of prefix. ये तो वह ligand के नोमेनक्लेचर, ligand को हमें इस तरह से नोमेनक्लेट करना है. फिर अब लिखेंगे हम सेंट्रल एटम को, सेंट्रल एटम. इफ coordination sphere is, if coordination sphere is cationic या फिर न्यूट्रल, if coordination sphere is cationic or neutral, then name of central atom is taken as such. अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है तो वो तो पता चल जाएगा न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कैटायनिक है. कैसे पता चलेगा कैटायनिक है? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर एनायन आया हुआ है, काउंटर एनायन आया हुआ है इसका मतलब वो पॉजिटिव है, तभी तो एनायन आया. तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम का जो नाम है वो एज सच लिखेंगे. जैसे यहां लिखेंगे निकल या लिखेंगे कॉपर. And if coordination sphere is anionic, then we write the English name of central atom and with ATE.
उसके इंग्लिश नेम के आगे ATE लगा देंगे। जैसे या तो लिखेंगे कॉपर, और अगर ये होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता तो यहां लिखते हैं क्यूप्रेट, क्यूप्रेट, और यहां लिखते हैं कॉपर, कॉपर। निकल, यहां लिखेंगे निकल, और अगर ये एनायनिक होता तो लिखते निकलेट, निकलेट। आयरन होता तो आयरन, लेकिन अगर एनायनिक होता तो फिर फेरेट लिखते, फेरेट, फेरस। गोल्ड के लिए यूरेट, प्लम्बेट, अर्जेंटेट, सिल्वर के लिए उनका जो इंग्लिश नेम है उसके आगे AT लगा देते। और इन द लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट इन रोमन, जैसे 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4, ऐसे नहीं लिखेंगे। ब्रैकेट में जो भी सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड इफ ओवरऑल चार्ज इज देयर तो लास्ट में लिख देंगे फिर। अगर कोई ब्रिजिंग लिगेंड है तो हम टर्म लगाएंगे म्यू। ब्रिज लिगेंड वो होता है जो दोनों तरफ लिंक्ड हो, ब्रिज लिगेंड। कई बार अगर स्ट्रक्चर दे रखा है तो आइसोमर बताने के लिए शुरुआत में लिख देते हैं सिस या ट्रांस, सिस या ट्रांस। अब देखो मैं कुछ एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे समझ में आएंगे सारे रूल। नोमेनक्लेचर जब करोगे, काउंटर कैटायन को नोमेनक्लेट करना है एज सच, काउंटर एनायन को भी एज सच, विदाउट यूजिंग एनी प्रीफिक्स और सफिक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नोमेनक्लेट करने हैं लिगेंड को, लिगेंड को नोमेनक्लेट करके फिर सेंट्रल एटम को। लिगेंड का कैसे नोमेनक्लेट करोगे डिपेंड करेगा किस तरह का लिगेंड है। ID, AT, IT लगा हुआ है, एनायनिक लिगेंड है तो E हटा के O लगा दो, कुछ एक का स्पेशल और कुछ एक के लिए LH। सेंट्रल एटम का नाम LH लेंगे अगर कैटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो एंड विद ATE, मेटल के इंग्लिश नेम के आगे AT लगा देंगे और लास्ट में ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे। अगर ओवरऑल पे कोई चार्ज है तो लास्ट में आयन लिख देंगे। कुछ एक एग्जांपल करेंगे तो सारे लोग समझ में आ जाएंगे। एक एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। ये देखिए और ले लेते हैं। ये देखिए करेंगे एक सिस्टम। क्या देखिए सबसे पहले ये तो है काउंटर, ये काउंटर एनायन है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है। काउंटर कैटायन है ही नहीं, छोड़ो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिखेंगे लिगेंड। कौन है? वाटर। वाटर के लिए क्या लेते हैं? एक्वा।
कितने वाटर है? 6। तो हेक्सा एक्वा, अगर दो बार ए आ रहा है तो आने दीजिए। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 वाल में से 1 वाल को हटा लेते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हटाएंगे। हेक्सा एक्वा, हेक्सा किस लिए? 6 है, एक्वा किस लिए? वाटर के लिए। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है नेगेटिव? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है। कैसे पता चला? काउंटर एनायन आया हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे HH नाम आयरन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? आयरन है X, वाटर है 0, Cl है -1, तो 2 का -2 है 0, तो X आपका हो जाएगा +4, X हो जाएगा +4, 3 कर लेते हैं तो 3 आ जाएगा, तो X इज +3, तो आयरन 3। रोमन में लिखोगे वो वाला 3 नहीं लिखोगे, ये ऐसे नहीं लिखोगे। हेक्सा एक्वा आयरन 3, क्लोराइड काउंटर एनायन का है, क्लोराइड लिखोगे ना कि ट्राई क्लोराइड, ट्राई नहीं लिखेंगे। काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन के लिए नंबर के लिए कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। तो इसका नेम हो गया हेक्सा एक्वा आयरन 3 क्लोराइड, और यहाँ क्लोराइड एनायन है तो HH लिखेंगे, लिगेंड होता तो लिखते क्लोराइडो, लेकिन एनायन या कैटायन में वो रूल नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिगेंड होता तो क्लोराइडो करते। अब यहाँ देखो, यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कैटायन है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है। सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, और 4 के लिए टेट्रा नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ 3 के लिए हमने ट्राई नहीं लिखा, ऐसे 4 के लिए टेट्रा नहीं लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम, पोटेशियम, ना कि टेट्रा पोटेशियम, पोटेशियम लिखेंगे, टेट्रा नहीं, पोटेशियम। हेक्सा, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आ जाओ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पहले लिगेंड हेक्सा, हेक्सा किस लिए? 6 के लिए। अमोनिया के लिए क्या लेंगे? अमीन, AMMINE, ऑर्गेनिक में लेते हैं हम AMINE, यहाँ डबल M, और 2 बार ये आएगा हेक्सा अमीन। आयरन, लेकिन यहाँ आयरन नहीं लेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक है, तो आयरन की जगह फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ निकालोगे तो 2 आएगी, ये आपको निकालनी आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, फेरेट 2। तो देखो यहाँ हमने लिया आयरन 3, आयरन 3 और 2 तो चलो ऑक्सीडेशन स्टेट लिया, यहाँ लिया आयरन और यहाँ लिया फेरेट। क्यों? क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पॉजिटिव, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर न्यूट्रल या पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल को HH लेंगे, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव आ रहा है तो फिर हम उसको इंग्लिश नेम के आगे AT लगा देंगे, फेरेट बन जाएगा। ये कैसे पता चले पॉजिटिव नेगेटिव? ये फिगर पता चल रहा है। काउंटर एनायन आया है तो समझो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव है, काउंटर कैटायन आया है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव है। हेक्सा किस लिए लिया? 6 के लिए, एक्वा 6 के लिए, हेक्सा अमीन 6 के लिए, पोटेशियम के लिए टेट्रा नहीं लिया, क्लोराइड के लिए ट्राई नहीं लिया, काउंटर कैटायन या काउंटर एनायन के लिए कोई इस तरह का डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब यहां जाओगे, सोडियम ना कि ट्राई सोडियम, सोडियम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगेंड हेक्सा क्लोराइडो, क्लोराइड था, क्लोराइड ई हटा के वो लगा दिया क्लोराइडो। देखो वहां वो काउंटर एनायन था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर था तो हमने उसको कहा क्लोराइड, लेकिन जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो ये लिगेंड है, और लिगेंड में तो हम कहेंगे क्लोराइडो, क्लोरो भी कह देंगे तो भी चलेगा। सोडियम हेक्सा क्लोराइडो काउंटर कैटायन है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज है।
तो फेरेट, फेरेट इसका आएगा 3, फेरेट 3। कुछ लिगेंड ऐसे हैं जिनको हम एप्टीवेट में लिख देते हैं, जैसे ऑक्सलेट, इथाइलिन डाइअमीन, तो ऑक्सलेट के लिए लिख देते हैं ऑक्स शॉर्ट में, ऑक्स, ऑक्सलेट, इन इथाइलिन डाइअमीन, और शॉर्ट में बहुत लिखते हैं EDTA, EDTA इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसिटेट और टेट्रा एसिटेट दोनों होता है। GLY ग्लैक्समेट, डाइफिनाइल, DP होता है डाइफिनाइल, DMG डाइमिथाइल ग्लैक्समेट। तो ये हम शॉर्टकट में भी कुछ लिगेंड है जिनके नाम लिख देते हैं नोमेनक्लेचर। तो किस लिगेंड का, जैसे डाइफिनाइल, उसके लिए हम शॉर्ट में DIPY लिख देते हैं, डाइपायराडाइल, दो जैसे पेंटा ये होते हैं ना, दो पायराडाइल के दो जोड़ देगा ऐसा, तो अलग अलग उसमें हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। डाई, डाई का मतलब दो, और पायराडाइल रिंग यहाँ पे है, तो डाई टर्म हमने इसलिए यूज करते हैं, तो शॉर्टकट में ले लेते हैं। तो ये इन जो है वो इथाइलिन डाइअमीन के लिए, इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड का नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमीन। और कितने हैं, दो, तो दो के लिए क्या यूज करते हैं हम, डाई, लेकिन ऑलरेडी डाई टर्म यूज हो रखा है पहले लिगेंड के नाम में, तो हम दो की बजाय क्या करेंगे 20, डाई की जगह 20 लेंगे हम, 20 इथाइलिन डाइअमीन। कॉपर एक्सेस लिखेंगे क्योंकि कैटायन है, कॉपर 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और क्योंकि और आप पे चार्ज है तो लास्ट में लिख देंगे आयन, 20 इथाइलिन डाइअमीन कॉपर 2 आयन। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नेगेटिव चार्ज होता तो हम लिखते हैं क्यूपरेट, लेकिन यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉपर, ऐसे आइए देखिए यार, ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर एनायन, कोबाल्ट सेंट्रल एटम, लिगेंड, लिगेंड। अब यहां दो लिगेंड है, एक क्लोराइड और एक अमीन, तो फॉर्मूला लिखने में तो पहले एनायनिक लिगेंड लिख रखा है फिर न्यूट्रल, लेकिन ये बात तो फॉर्मूला लिखने में, अगर हमें नोमेनक्लेट करना है नोमेनक्लेचर में तो हम अल्फाबेटिकली करेंगे, तो पहले अमीन आएगा क्लोरो, ए और सी, तो अमीन, तो हम इसको लिखेंगे टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, डाइक्लोरो भी कह सकते हैं। दूसरी बात, इस टेट्रा का टी या डाई का डी हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में काउंट नहीं किया। फॉर लिगेंड वी यूज प्रीफिक्स, बट द यूज ऑफ प्रीफिक्स इज नॉट कंपेयर्ड to deciding the alphabetic order. When we decide the alphabetic order, then we decide by the name of ligand. तो ligand का नाम यहाँ क्लोराइडो है और यहाँ अमीन है, तो एक हम अल्फाबेटिकली फर्स्ट है क्लोराइडो, तो टेट्रा अमीन डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, इसका ये दो नेगेटिव और एक नेगेटिव 3, और ये होता है न्यूट्रल, तो 3 आएगा, कोबाल्ट 3। और इसके लिए यूज करेंगे नाइट्रेट, नाइट्रेट। तो इस तरह से हम इनको नोमेनक्लेट करेंगे। तो किसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ये आपको यहाँ पर देखना है। कई बार
और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एक दो ब्रीजिंग लिगेंड की एग्जाम्पल करते हैं। कई बार हम ब्रैकेट में जैसे लिगेंड का जैसे आपका आ गया से तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्वा, पेंटा एक्वा, साइनाइडो, साइनाइड, साइनो भी ले सकते हैं, साइनाइडो, साइनाइडो और आयरन 2 है ना, 3 है, एक साइनाइड नेगेटिव और एक पॉजिटिव आयन। तो यहां तो हमने साइनाइड कह दिया, साइनाइड, और यही अगर Cl की जगह होता NC, NC तो हम कह देते हैं आइसो साइनाइड, आइसो साइनाइड। लेकिन कई बार ये क्लियर नहीं होता कि बॉन्डिंग किससे है। जैसे कई बार हम NO2 लिख देते हैं, NO2 लिख दिया, जैसे ये आयरन और चार नेगेटिव और एक नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 3 पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव कर देते हैं, 2 नेगेटिव के लिए लगा लेते हैं Cl2। यहाँ देखो, अब इस NO2 का कोई कंफर्म नहीं है, ये NO2 यो भी हो सकता है, बॉन्डिंग यानी कि नाइट्रोजन से भी हो सकती है, और बॉन्डिंग ऑक्सीजन से भी हो सकती है। ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है तो है नाइट्राइट, और नाइट्रोजन से बॉन्डिंग है तो नाइट्रो। तो नॉर्मल नेचर में क्या करें, इसके लिए तो यूज कर ले नाइट्रो, और इसके लिए यूज कर ले नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। तो कई बार तो फॉर्मूला लिख देते हैं क्लियर, ये लिख दिया NO2, तो इसका मतलब बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है, और कई बार ऐसे लिख दिया ONO, इसका मतलब बॉन्डिंग ऑक्सीजन से। कई बार हम नाइट्रो लिख के N या O लिख देते हैं, जैसे इसमें हम लिख दें अल्फाबेटिकली, देखो अमीन आएगा सबसे पहले, अमीन, अमीन, फिर अल्फाबेटिकली आएगा C, टेट्रा क्लोराइडो, अमीन टेट्रा क्लोराइडो, नाइट्रो N, कोऑर्डिनेशन फिर पॉजिटिव है तो आयरन, और आयरन 4 नेगेटिव और एक 5 नेगेटिव और 2 ये तो गलत ही कर दिया हमने, ये तो आएगा नहीं, एक इस पे ये नेगेटिव 5 नेगेटिव हो गए, इस पे 3 पॉजिटिव भी होगा तो भी 2 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ आएगा कैल्शियम लगा। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम, और अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हो गया नेगेटिव चार्ज, काउंटर कैटायन आने से नेगेटिव चार्ज हो गया, तो फिर ये आयरन नहीं बचा, ये फेरेट हो गया, फेरेट। आयरन जब करते हैं अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल या पॉजिटिव होता तो, और फेरेट ऑक्सीजन स्फीयर कितनी है इसकी 3, फेरेट 3। तो यहां ये जो N है ये क्या बता रहा है कि भाई जो नाइट्रो ग्रुप है उसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन से है, और कई बार ये ऐसे हो सकता था, तो या तो हम इसको लिखते हैं नाइट्राइट्रो, या फिर ब्रैकेट में कर देते हैं नाइट्रो करके O, O का मतलब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है,
N का मतलब नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो रही है। अब कई बार कुछ ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं, ब्रिज लिगेंड होते हैं। ब्रिज लिगेंड वो होते हैं जो दोनों तरफ सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, दोनों तरफ सेंट्रल एटम से जुड़े हैं। जैसे अमोनिया 4 और आपका मान लिया लिगेंड हमने कर दिया NH2 और दूसरा लिगेंड नीचे कर दिया हमने NO2। इधर सेंट्रल एटम सेम भी ले सकते हैं और दूसरा भी ले सकते हैं। कोबाल्ट ले लिया, यहां भी अमोनिया ले लिया और कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे है 3 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो 4 पॉजिटिव आ गया। 4 पॉजिटिव के लिए ले लेते हैं हम 4 नेगेटिव। अब देखो इसमें कई बार तो ये और ये दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक जैसे हैं। एक तरीका यह है कि शुरू से शुरू हो जाओ। ऐसे में हम सभी लिगेंड को एक साथ नहीं लेते हैं, पहले इस वाले के लिगेंड को पहले ले लेते हैं और इस वाले लिगेंड को बाद में करेंगे और ये ब्रिज वाले लिगेंड बीच में ले लेंगे। ये ब्रिज लिगेंड है, ये दोनों तरफ जुड़ा है, तो हम लेंगे टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन क्योंकि कैटायनिक है, यहां एनायनिक है तो फिर नेम एच कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे? अमोनिया न्यूट्रल X -1 ये भी X 0 -4 इज 0, तो आपका 2X आ गया प्लस 6X आ गया प्लस 3, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है +3। टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, कोबाल्ट 3। अब ये जो ब्रिज लिगेंड है अमाइड होता है, अमाइड एंड अमोनिया तो अमीन होता है और NH2 नेगेटिव होता है अमाइड। ये 2 पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो दोनों तरफ डोनेट कर दिया इसने। तो म्यू को यूज किया ब्रिज के लिए और आइकन लगा दिया, अभी तक अपने कहीं आइकन नहीं लगाया था। म्यू अमाइडो और ये भी म्यू क्यों यूज कर रहे हैं? म्यू यूज कर रहे हैं ब्रिज लिगेंड के लिए। नाइट्रो, फिर आगे वही टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, क्लोराइड, इसके लिए ट्राई टेट्रा क्लोराइड नहीं कहेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। तो टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3 और ये भी टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3। ये दोनों एक ही जैसे अलग भी हो सकते हैं, किसी में ये स्फीयर अलग है, ये स्फीयर अलग है। तो ऐसे ही हम कई बार ये भी यूज कर लेते हैं बिस और ब्रैकेट में टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3, म्यू अमाइडो म्यू नाइट्रो क्लोराइड। तो दोनों के लिए एक बार यूज करके मिक्स कर लिया, दोनों ही तरीके सही है, आप किसी भी तरीके से इसको नॉमिनेट कर सकते हैं। कई बार स्ट्रक्चर भी दिया होता है, जैसे ये है प्लेटिनम अमोनिया अमोनिया Cl 2 पॉजिटिव, यह न्यूट्रल है। तो एक ऐसे है, और एक ऐसे है।
ऐसे में तो स्ट्रक्चर दे ही नहीं रखा, सिर्फ फॉर्मूला दे रखा है, तो आप आइसोमर नहीं बता सकते वेदर इट इज सिस और ट्रांस। तो ऐसे में तो आप क्या करोगे, डाइक्लोराइड और डाई को छोड़ो, अमीन डाई लिखना तो पड़ेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में ले लेते हैं, A डबल M I N E, डाई अमीन, डाई क्लोराइडो या क्लोराइड क्लोरो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है तो प्लेटिनियम 2, डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनियम 2। और अगर इसमें होता 2 पॉजिटिव चार्ज तो बन जाता प्लेटिनियम 4, प्लेटिनियम 4। अब ये देखो यहाँ पहले स्ट्रक्चर है, दोनों एक साइड में है, अमोनियम अमोनियम हम कह सकते हैं सिस, बाकी नाम होगा डाई अमीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनियम, या सिस की जगह क्या लगा देंगे ट्रांस, सिस की जगह ट्रांस भी आ सकता है। तो अलग अलग तरह के जो भी लिगेंड होंगे या जो भी नोमेनक्लेचर कोई बहुत मुश्किल नहीं है, जितने एग्जाम्पल है सभी एग्जाम्पल में से जब आप गो थ्रू होगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। नॉर्मल सी बातें यही है कि जो काउंटर कैटायन और काउंटर एनायन है उसके लिए आपको कोई प्रीफिक्स यूज नहीं करना। लिगेंड को लिखते टाइम पे अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखना है, फॉर्मूले में कैसे भी दे रखे हो, आपको जब नोमेनक्लेचर के बाद में नाम जब लिखने हैं तो उनको अल्फाबेटिकली लिखने हैं, और जब अल्फाबेटिकली लिखोगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर करते टाइम पे जो उनका जो प्रीफिक्स है, 2 के लिए डाई या ट्राई टेट्रा जो भी यूज किया होगा आपने 3-4 के लिए, तो वो यूज नहीं करना, लिखना है उसको लेकिन वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिसाइड नहीं होगा। और लास्ट में जो भी उसका जो सेंट्रल आइटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग उसका रोमन में उसको ब्रैकेट में लिख दोगे। अगर कोई चार्ज कैरी कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो उस पर हम लास्ट में आयन लिख देंगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक या न्यूट्रल है तो हम सेंट्रल मेटल को एक्सेस लिखते हैं, और अगर वो एनायनिक है तो हम उसके इंग्लिश के नाम के आगे AT लगा देते हैं। ब्रिज लिगेंड के लिए हम U लगाते हैं। अगर कोई आइसोमर है तो हम सिस और ट्रांस लिख सकते हैं इफ स्ट्रक्चर इज गिवन। लिगेंड की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज ऑफ लिगेंड ना तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे सेंट्रल एटम का और ना कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाओगे, क्योंकि लिगेंड के नाम से ही, लिगेंड के स्ट्रक्चर से पता चलता है कि एनायनिक लिगेंड है, कैटायनिक लिगेंड है। एनायनिक लिगेंड है तो कितना नेगेटिव आ रहा है, आप जैसे मान लिया आपको कह दिया कोबाल्ट ऑक्स 3 नेगेटिव, तो आपको ये नहीं पता कि ऑक्स क्या है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए ऑक्स जो एब्रिवेट कर रखा है ऑक्सलेट के लिए, ऑक्सलेट ऑक्सलेट, अब ऑक्सलेट का बन जाएगा ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, तो ट्राई ऑक्सलेटो। कोबाल्ट नहीं आएगा अभी, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट 3 आयन। तो ये आपको देख लेना है कि भाई किस तरह की कंडीशन है। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको मेटल का कोबाल्ट कहें या कोबाल्टेट कहें, आयरन कहें या फेरेट कहें, कॉपर कहें या कॉपरेट कहें, जिंक कहें या जिंकेट कहें, सिल्वर कहें या अर्जेंटेट कहें, लेड कहें या प्लम्बेट कहें, वो डिपेंड करेगा कि वहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल पॉजिटिव न्यूट्रल या एनायनिक है। तो दिस इज अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपकी बुक में मेरे ख्याल से मुश्किल से 50 कंपाउंड दे रखे होंगे, ज्यादा नहीं है। सभी को आप करोगे तो रूल भी अपने आप आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लोगे। बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तो आपको मैं कह रहा हूँ 50 तो हो सकता है, आपको लग रहा होगा तो बहुत ज्यादा हो गए, ज्यादा नहीं है। कंपाउंड्स अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की देखोगे तो 50 लाख भी कम है, यहाँ पे 50 कंपाउंड की बात हम कर रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर आपको कर लेना है, बेसिक टर्म पहले पढ़नी है, फिर नोमेनक्लेचर करना है। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे शेयर करनी है।
इसके बाद फिर हम करेंगे बॉन्डिंग और आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।